Good morning, students. Yesterday, we have recite the poem Nurse's Song, which is our chapter number 10, and we already have done its half back exercise, and today we will do its question answer and half back exercise, right? So let us start. Question number 1. What are the two things that the nurse points out to the children as she pleads with them to come back home? वो कौन सी दो चीजें हैं जिनको नर्स पॉइंट आउट करती है बच्चों को वापस बुलाने के लिए? तो कौन सी चीजें बताती है वो? इट्स आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन, द सन हैज सेट, कि जो सूर्य है वो छिप रहा है। सेकेंड, द ड्यूज ऑफ नाइट हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग, जो रात को ओस पड़ती है वो भी पढ़नी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए वो बच्चों को घर बुलाती है। Second question, what arguments are given by the children as they show their unwillingness to return home? तो बच्चे कौन से आर्गूमेंट करते हैं कि वो जिनसे यह शो होता है कि वो घर आने के लिए विलिंग नहीं है? तो बच्चे क्यों नहीं घर आना चाहते? वो अपने 2 पॉइंट्स रखते हैं। इट्स आंसर फर्स्ट, इट इज स्टिल डे, वो कहते हैं अभी तक दिन ही है। एंड वन कैन नॉट गो टू स्लीप, तो कोई भी हम में से सोना नहीं चाह रहा। सेकेंड, द लिटिल बर्ड्स कैन स्टिल बी सीन फ्लाइंग, वो बच्चे कहते हैं कि जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं उनको अभी भी हम देख सकते हैं उड़ते हुए बर्ड्स को। एंड द शीप आर स्टिल ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, ग्रेजिंग इन द हिल्स भी लिख सकते हो आप, कि जो शीप हैं वो अभी तक भी ग्रेज कर रही हैं, फील्ड्स में हैं। मीन्स उनको इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि जब वो घर चली जाती हैं तब अंधेरा होता है, लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि अभी दिन ही है और बर्ड्स भी वो देख रहे हैं उड़ते हुए, और जो शीप है वो भी ग्रेजिंग करती हुए दिख रही हैं। दीज आर 2 क्वेश्चंस ओनली. Understand and read it. Read these questions, understand, and then note it down in your notebook number 1, right? Now we will do its writing skill. So students, open your English textbook on page number 91. Take the B point, writing skills or extrapolation, and write down date here, date and day. So it's about a diary entry. Alice has been a nurse with a family which has 3 little children. She was employed 6 years ago to look after the children who are 2, 3 and 5 years of age. Then Alice loves them dearly and considers them as her own children. जो एलिस है वो नर्स है, एक नर्स का नेम है, तो वो ऐसी फैमिली में है जहाँ पे 3 बच्चे हैं। तो वो 6 years ago, तो 6 साल पहले काम करती है, 6 साल पहले की काम कर रही है उनके घर में, जहाँ पे कौन कौन बच्चे हैं, किस किस एज के, 2 years एज, 4 years और 5 years की एज के, और वो उनको अच्छे से उनकी देखभाल कर रही है, और जो नर्स है उनको बहुत प्यार करती है और अच्छे से उनकी केयर भी करती है। स्टेटमेंट इज, शी राइट्स अ डायरी एंट्री, तो वो डायरी एंट्री लिखती है रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ड्यूटीज, जो उसकी ड्यूटीज के बारे में बताती है डायरी। एंड द लव दैट शी रिसीव्ड फ्रॉम दीज 3 चिल्ड्रन, तो उस लव अफेक्शन के बारे में बताती है जो उसको इन 3 बच्चों से मिलती है। कौन कौन बच्चे हैं ये? ऋतिक जिसकी एज 11 years old है, रोहन जिसकी एज 10 years old है, एंड ऋषभ जिसकी एज 8 years old है। यूजिंग क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मीन्स जो भी हमने पोएम रीड की उसमें से हमने क्लू लेने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायरी एंट्री, राइट? सो लेट्स डू. Dated, you will note down today's date, day, today's day, and time. Mostly people write diary entry by evening. You can write any time here. So I have written 6 p.m. My dear diary, not a single dash of my employment here, not a single day of my employment here have I feel
लाइक एन आउटसाइडर, कि ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैंने यहाँ पे आउटसाइडर्स की तरह फील किया हो, कि मेरे को यहाँ अपने घर जैसी फीलिंग ही आती है। आई एम ऑलवेज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो मैंने हमेशा अपने आप को इस फैमिली का एक पार्ट ही समझा है। ऋतिक, रोहन एंड ऋषभ आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन, तो जो ये बच्चे हैं जिनके नेम है ऋतिक, रोहन एंड ऋषभ, ये मुझे मेरे अपने बच्चों की तरह ही लगते हैं। माई एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स होते हैं जहाँ वो जॉब कर रही है उसके बॉस। माई एम्प्लॉयर्स आर इन अ ट्रैवलिंग जॉब, तो जो उसके एम्प्लॉयर्स हैं, उसके ऑनर हैं जिन्होंने उनको जॉब दी है, वो ट्रैवलिंग जॉब में हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। एंड नीड टू ट्रैवल ऑफन, तो उनको अक्सर ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑन सच डेज द एंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन, ऐसे दिनों में बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। आई टेक केयर ऑफ दीज 3 चिल्ड्रन लाइक माई ओन किड्स, तो मैं इन 3 बच्चों की केयर अच्छे से करती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों की करती हूँ। दे रिस्पेक्ट मी अलॉट, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आई होता लक्की, कि मैं लक्की हूँ। दैट आई एम वर्किंग हेयर, कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। एंड फील लाइक माई ओन हाउस, तो मैं यहाँ पे रहकर मेरे को अपनी घर जैसी फीलिंग ही आती है। और यू कैन राइट आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ फैमिली लाइक दिस, टू हैव अ फैमिली लाइक दिस फैमिली। आई अटैच विद दिस फैमिली वेरी मच, तो मैं इस फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हूँ। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू गॉड फॉर दिस, तो मैं इसके लिए गॉड को थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? इस डायरी एंट्री में जो नर्स है वो अपनी फीलिंग्स को लिख रही है कि वो 3 बच्चों ऋतिक, रोहन और ऋषभ की बहुत अच्छे से केयर कर रही है, और उसको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो आउटसाइडर है। उसको ऐसे ही लगता है कि वो भी इस फैमिली की एक मेंबर है। वो बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करती है, तो बच्चे भी उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो ऑनर्स हैं, उसके बॉस हैं, जिनके घर में वो काम कर रही है, हम बॉस नहीं बोलेंगे, ऑनर बोल सकते हो अब, जो उस हाउस के ऑनर हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रैवलिंग जॉब करते हैं और उनको ट्रैवल करना पड़ता है ज़्यादा टाइम। तो उन दिनों नर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन बच्चों की अच्छे से केयर करे। क्लियर? आई एम रिपीटिंग dated, you will note down today's date and write down day, time, my dear entry, not a single day of my employment here have I feel like an outsider. I am always considered a part of this family. Ritik, Rohan and Rishabh are like my own children. My employers are in a traveling job and need to travel often. On such days, the entire responsibility is of mine. I take care of these 3 children like my own kids. They respect me a lot. I am fortunate that I am working here and feel like my own house. I attach with this family very much. I want to say thanks to God for this. Clear? So students, this is the writing skill, which is the diary entry. And we will do test your grammar means C part and D part fun with vocabulary in our live class. Clear? तो हम ग्रामर सेक्शन इसका और वोकेबलरी हम अपनी लाइव क्लास में करेंगे. सो अटेंड योर लाइव क्लास and understand grammar section and vocabulary section of this chapter. Fine. If you will attend live class, only then you will understand how to do its grammar and vocabulary section. Clear? Okay students, thank you.